नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस 10-15 मिनट के वीडियो में दिल्ली सल्तनत से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे जो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसलिए सारे फैक्ट को ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। अगर दिल्ली सल्तनत का पोर्शन पूछा जाएगा तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, और यदि पीसीएस की भी कर रहे हैं तो भी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से उठाई जाएंगी। ठीक, पहला फैक्ट है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पता ही है आपको, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंश ने शासन किया था, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश। ठीक, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसकी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान किया करते थे। और इसके अलावा इनको कुरान पूरा याद था। ठीक, और इसके अलावा ये हातिम ताई भी कहलाते थे, लोगों की मदद बहुत करते थे। दूसरा फैक्ट लिखा हुआ है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने स्थापित किया। बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर की थी। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये भी सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश ने ही आरंभ किया था। इल्तुतमिश का समकालीन मंगोल नेता चंगेज खां था। ठीक, चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो तेमुचिन उसका मूल नाम था। अगला फैक्ट लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान एक विख्यात महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी, जो इल्तुतमिश के बाद शासिका बनी। लेकिन तुर्कों के एक दल ने रजिया बेगम को सत्ताच्युत कर दिया। सत्ताच्युत करने का मतलब है कि सत्ता से हटा दिया। भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान ही है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है कि बलबन ने दास तुर्क अमीरों के समूह तुर्कान-ए चहलगानी से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। इससे पहले आप ये जाने, तुर्कान-ए चहलगानी को बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ठीक, और तुर्कान-ए चहलगानी को खत्म किसने किया? बलबन ने। तो बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति। और उसने जिल्ले इलाही जैसी भव्य उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही। साथ ही बलबन ने, ये इंपॉर्टेंट है, बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक भी कहा है। प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक भी कहा है? तो बलबन ने कहा है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। ये सारे फैक्ट पूरे दिल्ली सल्तनत से हैं। अब गुलाम वंश के बाद अगला जो वंश है वो खिलजी वंश है। और खिलजी वंश का संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। एक अनोखा साम्राज्यवादी माने जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता हो। उसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। और एक और प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना ये विचार खलीफाओं के कहने पर मुस्लिम उलेमाओं के कहने पर त्याग दिया। ठीक, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने ही मना कर दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जी जितना भी भूमि दी गई थी, सारी भूमि वो वापस ले रहे थे।
ठीक, सारी संपत्ति का विवरण ले रहे थे, इस वजह से निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। अगला वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक है। ठीक है, अगर विकल्प में गाजी मलिक दिया हो तो गाजी मलिक सही है, क्योंकि गाजी मलिक का नाम ही गयासुद्दीन तुगलक है। उसने कई अवसरों पर दीपालपुर का गवर्नर रहते हुए मंगोलों को पराजित किया था। किसने? गाजी मलिक ने। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये इतिहास का सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, बहुत बारी परीक्षा में पूछा गया है। उसने कृषि के विकास के लिए एक अलग से विभाग दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता आया था भारत भ्रमण पे। इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और इब्ने बतूता की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? रेहला। ठीक, उसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण भी दिया है। किसने? इब्ने बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रगतिशील व उदार सोच वाला व्यक्ति था। वो होली जैसे हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। प्रश्न बना, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान होली में भाग लेता था? तो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि दिल्ली से देवगिरी राजधानी का स्थानांतरण, ये इनकी कुछ योजनाएं हैं जो पूर्णतया असफल रहीं, जैसे इनका राजधानी ट्रांसफर करना दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद थी, और सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग, खुरासान व कराचील अभियान, इसके अलावा गंगा यमुना दोआब पे कर की वृद्धि, ये सब महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो पूर्णतया असफल रहीं। फिरोज शाह तुगलक ने आमजन के सहायतार्थ अनेक विभागों की स्थापना की। इनमें दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया। दीवाने खैरात, आर्थिक सहायता हेतु एक विभाग बनाया। दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग, लोगों को पेंशन देने के लिए एक विभाग बनाया। और दासों के लिए दीवाने बंदगान की व्यवस्था की, यानी दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने बंदगान, ये सब फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। फिरोज शाह तुगलकों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर को सबसे पहली बार किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। और आगरा शहर की स्थापना किसने करी है? सिकंदर लोदी ने करी है। वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से भी कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी। मध्यकालीन भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक, इक्ता व्यवस्था यानी वेतन में भूमि देना, ये व्यवस्था इक्ता व्यवस्था कहलाती थी, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्तेदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे फवाजिल केंद्र को प्रेषित करें। फवाजिल माने जो अतिरिक्त राशि होती थी वो केंद्र को भेज दें। निजामुल मुल्क तुसी का सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। कहाँ से हमको इक्ता व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है? सियासतनामा नाम की पुस्तक से, जिसके रचयिता हैं निजामुल मुल्क तुसी। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ था। ठीक है, अगला फैक्ट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में बलबन का मकबरा पहला ऐसा स्थापत्य था जो विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। ठीक, बहुत बारी पूछा जाता है निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तान का, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मकबरा है जो विशुद्ध इस्लामी शैली में पहली बार निर्मित हुआ? तो बलबन का मकबरा है जो विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। हिंदी खड़ी बोली का जनक माने जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का शासन देखा था। बलबन से इनके कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। सल्तनत काल में दस्तार बंदान से उलेमा को संबोधित किया जाता था, यानी उलेमा जो मुस्लिम विद्वान होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है, तो उनको संबोधन दिया जाता था दस्तार बंदान नाम से। जौनपुर नगर की नींव फिरोज शाह
तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखा था? जौनपुर शहर। इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कई नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से जौनपुर जो शहर है वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। इसका नाम जौना खां था, इसी नाम पे जौनपुर शहर का नाम रखा गया। और ये कुछ फैक्ट थे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, जहां से हर फैक्ट से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो एक बार इसको सुन लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर ऐसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।